गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का पार्ट 3 पढ़ेंगे, रसखान। आगे कल हमने जो है रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में जाना था और इसके 2 सवैये मैंने आपको बताए थे, उनका अर्थ और भावार्थ। आज हम पहले थोड़ा सा कल का जान लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल आपको रसखान का जीवन परिचय बताया था और पहला सवैया बताया था और दूसरा, जिसमें जो है रसखान जी कृष्ण से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनता हूँ तो मुझे गोकुल में ही जन्म देना और ताकि मैं उन ग्वालों के साथ में रहूँ, गोकुल के ग्वालों के साथ में रहूँ। अगर मैं पशु बनूँ तो मैं नंद की गायों के साथ में रहूँ, और अगर मैं पत्थर बनूँ तो गिरिराज पर्वत का बनाना, जिसे श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर उठाया था। और अगर मैं पक्षी बनूँ तो मुझे उस कदम्ब के पेड़ पर बिठाना जो यमुना नदी के किनारे है। दूसरे में था कि श्री कृष्ण उनकी लकुटी, कंबल, तीनों पर मैं अपना सब कुछ निछावर कर दूं। मेरी जो सुख संपत्ति, धन धान्य जो कुछ भी है, मैं श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण की भक्ति में सब कुछ उन पर निछावर कर दूं। आज हम तीसरा और चौथा सवैया पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहरोगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटीवन, गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। भक्तों वे ही मोरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरली धर की, अधरन धरी अधरा न धरूँगी। कवि यहाँ पर कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि एक गोपिका कहती है कि मैं श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ। उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में वो इतनी मुग्ध हो रखी है कि वो मुरली को भी अपना दुश्मन समझने लग जाती है। वो ये कहती है कि वो मुरली जो है मेरी दुश्मन है, केवल मैं ही श्री कृष्ण से प्रेम कर सकती हूँ, उनकी भक्ति कर सकती हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं। वो कहती है कि मैं श्री कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और वो गोपी श्री कृष्ण का वेश धारण करती हुई कहती है। यहाँ पर पहले इसके अर्थ को जानेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। मोर पखा, मोर का पंख, राखी हूँ रखूँगी। गुंज, घुंगूची नामक एक बेल होती है, उसके बीज दाने चमकीले और जो काले रंग के होते हैं, उन्हें पिरोकर एक माला बनाई जाती है। पीताम्बर, पीले वस्त्र, लकुटी, लाठी, गोधन पशु, भावतो जो अच्छा लगे, जो प्रिय हो। स्वांग करूँगी यानी कि अभिनय करूँगी, नाटक करूँगी। मुरली, बंसी, बांसुरी, मुरलीधर कृष्ण के लिए कहा गया है। अधरान, होठों पर, अधरा न धरूँगी यानी कि होठों पर नहीं छुआऊँगी या होठों पर नहीं रखूँगी। अब इसके अर्थ को जानेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहरूँगी। गोपी कहती है कि मैं श्री कृष्ण का वेश धारण करूँगी और मैं उनके जैसे ही मोर पंख को अपने सिर पर रखूँगी और गुंज की माला गरे पहरूँगी। और मैं जो माला है गुंज के फूलों की जो माला है, मैं उसे भी अपने गले में धारण कर लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूँगी। मैं लकुटी पहनकर, पीताम्बर धारण करके गायों और ग्वालों के साथ वन में भी घूमूंगी। भावतो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि हे सखी, मैं हर तरीके का स्वांग करूँगी, मैं हर प्रकार का श्री कृष्ण के लिए स्वांग करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, लेकिन ये जो मुरली है, ये जो बांसुरी है मुरलीधर की, श्री कृष्ण की, अधराधरी, ये जो बांसुरी श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखी हुई है, उसको मैं अधरा न धरूँगी और उसको मैं अपने होठों पर नहीं रखूँगी, क्योंकि वो मुरली मेरी दुश्मन है। मुझे मुरली अपनी दुश्मन दिखाई देती है, क्योंकि वो हर समय श्री कृष्ण के साथ में रहती है।
एक बार इसके अर्थ को फिर से देखेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी। गोपी कहती है, हे सखी, मैं सिर पर मोर पंख भी धारण कर लूँगी और गले में फूलों की माला भी पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, मैं पीताम्बर भी धारण करूँगी और लकुटी भी पहनूँगी। गोधन ग्वारिन संग फिरूँगी, और मैं जो है गोधन ग्वारिन संग फिरूँगी, और मैं जो है गोपियों के साथ में भी गायों को चराने के लिए तैयार हूँ। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, हे सखी तुम सुनो। रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि हे सखी मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ करूँगी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। तुम जो भी कहोगी मैं वो सब स्वांग करने के लिए तैयार हूँ, मैं सब नाटक करने के लिए तैयार हूँ श्री कृष्ण के लिए। लेकिन यह मुरली मुरलीधर की, परंतु जो ये मुरली है, ये बांसुरी है श्री कृष्ण की, उसको होठों पर रखी हुई जो बांसुरी है उसे मैं अपने होठों पर नहीं रखूँगी, अर्थात उस बांसुरी को मैं नहीं लूँगी, क्योंकि वो बांसुरी ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। 4 कवित है। चौथा, काननी दे अंगुरी रहीबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजे। मोहिनी तान सो रसखानी अटा, चढ़ी गोदन गेह तो गेहूँ। टेरी कहूँ सीगरे, ब्रज लोगिन कालही कौ कितनों समुझे हो। माई रीवा मुख की मुस्कानी, समहारी न जेहे न जेहे न जेहे। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं, कवि कहते हैं, गोपी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो कहती है कि श्री कृष्ण की मुस्कुराहट इतनी मादक है, इतनी सुंदर है कि उसके प्रभाव से कोई भी नहीं बच सकता है। यानी कि श्री कृष्ण की जो मुस्कान है वो इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है कि कोई भी मनुष्य उससे बच नहीं सकता है, उसके वशीभूत हुए बिना नहीं रह सकता है। पहले शब्दार्थ देखेंगे, शब्दों के अर्थों को जानेंगे। काननी कानों में, रहीबो रहूँगी, अंगुरी अंगुली, वजेह बजाएगा, मोहिनी आकर्षक, तान राग, अटा चढ़ी अटारी पर चढ़कर, मेहे तो गेहे माना चाहे तो गाए, सीगरे सारे कालही कण, समहारी न जेहे संभाली नहीं जाती। अर्थ है, काननी दे अंगुरी रहीबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजे है। जब कृष्ण की मंद मीठी धुन में बांसुरी बजेगी, यानी कि जब श्री कृष्ण मीठी धुन में बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली दे लूँगी। यानी कि जो गोपी है वो अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण बांसुरी की मीठी तान बजाएंगे, बांसुरी बजाएंगे, उस समय मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी। मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेह तो गेह। जब वे अपनी मोहिनी तान में गोधन के गीत गाएंगे तो घर की अटारी पर कैसे न जाऊं। लेकिन जब वो अपनी मोहिनी तान, मुरली की मधुर तान को बजाएंगे तो उस समय मैं अपने घर की छत पर चढ़कर कैसे न जाऊं, मुझसे नहीं रहा जाएगा। उस बांसुरी की धुन सुनकर मैं चली ही जाऊंगी। इसलिए टेरी कहो सीगरे, ब्रज लोगिनी कालही को कितनों समुझे है। इसलिए गोपी कहती है कि मैं बार बार पुकार कर ब्रज के लोगों से कह रही हूँ कि कल जब वे यहाँ आकर मुस्कुराएंगे, माई रीवा मुख की मुस्कानी, समहारी न जेहे न जेहे न जेहे। इसीलिए मैं गांव के लोगों से, ब्रज के लोगों से बार बार पुकार कर कह रही हूँ कि जब वे यहाँ आकर मुस्कुराएंगे, किसके लिए कहा है कि श्री कृष्ण के लिए, कि जब श्री कृष्ण यहाँ पर आकर मुस्कुराएंगे तो मैं उनको देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाऊँगी। अर्थात उनकी मादक मुस्कान को देखकर मुझे भी हंसी आ ही जाएगी, मैं भी मुस्कुरा दूंगी। एक बार फिर से देखिए। काननी दे अंगुरी रहीबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजे है।
मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गौदन गेहे तो गेहे, टेरी कहूँ सीगरे ब्रज लोगिनी, कालही को कितनो समुझेहे, मायरी वा मुख की मुस्कानी, समहारी न जेहे न जेहे न जेहे। श्री गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी मीठी बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली दे दूंगी, लेकिन जब वो फिर से अपनी मुरली की मधुर धुन सुनाएंगे या बार बार अपनी मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली कैसे दे दूंगी। और वो अपनी मधुर तान में गोधन के गीत गाएंगे तो घर की अटारी पर मैं कैसे न जाऊं। इसलिए गोपी कहती है कि मैं बार बार पुकार कर ब्रज के लोगों से कह रही हूँ कि कल जब श्री कृष्ण आकर मुस्कुराएंगे तो सबके लाख समझाने पर भी उनकी मुस्कुराहट को देखकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकती हूँ। ये आपका तीसरा चैप्टर पार्ट 3 आज पूरा हो गया, रसखान के सवैये। आप सभी इन्हें याद करेंगे और सुनेंगे और पढ़ेंगे।